चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है, आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवी और कालू कौवे तक भी पहुँच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू, तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा, मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा, मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं?
नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिट्ठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गौरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गोरी, मुझे भी दो, मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गोरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गोरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसके मम्मा हंसने लग जाती हैं। गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गोरी, मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रींग रींग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। मानव जी, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप इस समय ना जाएं, हम एक रात भूखा रह लेंगे। रानो, मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हो रही कि मेरी बीवी और बेटी भूखी रहें और मैं घर बैठकर तमाशा देखूं। मानव जी, मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज़ आप आज ना जाएं। रानो, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, मैं जल्द लौट आऊँगा। मानव ये कहकर घर से निकल जाता है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। मानव ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पापा कब वापस आएंगे? गुड़िया बेटी, जैसे ही उन्हें भोजन मिल जाएगा वो वापस आ जाएंगे। आधी रात गुजर जाती है, लेकिन अभी तक मानव वापस नहीं आया था। मम्मा, भूख लगी है, पापा वापस क्यों नहीं आए अभी तक? गुड़िया बेटी, पापा आते ही होंगे। इस अंधेरी रात और बारिश में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या करूं? ऐसा करता हूं, घर वापस चला जाता हूं, कोई और चारा भी नहीं है। मानव वापस घर लौटने की सोचता है। मानव उड़ता है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। मानव के पैरों पर बारिश की बूंदें पत्थरों की तरह लग रही थी। उसे सामने एक पुराना पेड़ नजर आता है और मानव सोचता है कि वहां रुककर पनाह लेगा, लेकिन तब ही जोरदार बिजली कड़की। एक पल के लिए तो मानव को कुछ नजर न आया और मानव उस पेड़ से जा टकराया। मानव का एक पैर टूट गया था। मानव बेहोश हो जाता है। सारी रात रानो और गुड़िया रोते हुए गुजार देती हैं। अगली सुबह बारिश रुक गई थी, ऐसे जैसे कभी कोई तूफान आया ही ना हो।
रानो जल्दी से घर से निकलती है। रानो को दूर पेड़ के नीचे गिरा मानव दिखाई देता है। रानो चिड़िया मानव के पास जाती है। मानव जी उठे, ऐ ऊपर वाले आपका पंख। रानो रोने लग जाती है। रानो जल्दी से तोते के घर जाती है। तोते भैया प्लीज जल्दी मेरे साथ चलें। रानो बहन परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? प्लीज अभी आप मेरे साथ चलें, सब बताती हूँ आपको। तोता रानो के साथ आता है। रानो, मानव को क्या हुआ है? तोते भैया प्लीज जल्दी मानव जी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलें। तोता मानव को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर मानव का चेक। मानव मुसलसल ठंड में रहा था, जिससे इसके दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई थी और परकट जाने की वजह से मानव का बहुत खून भी ज़ाया हुआ है। बुलबुल डॉक्टर जितने पैसे लग जाएं प्लीज मानव जी को ठीक कर दें। रानो खुद को संभालो, मानव की सांसें बंद हो चुकी हैं। बुलबुल डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएं। रानो मैं कुछ भी करूं, अब मानव कभी भी आंखें नहीं खोलेगा। मानव की 2 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। रानो को ऐसे लगा जैसे किसी ने उस पर दुनिया जहान का बोझ डाल दिया हो, जैसे कोई फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया हो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं पैसे दूंगी, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगी। मेरे मानव जी को बचा लो बुलबुल डॉक्टर, प्लीज बचा लो। रानो बहन खुद को संभाले, भाग्य में यही लिखा था तो यही होना था। रानो कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। तोते भैया आप मानव को लेकर जंगल चले जाएं। तोता मानव को जंगल वापस ले जाता है। मानव को फूलों वाली टोकरी में रखा गया था। पापा, मेरे पापा, उठे ना पापा, आप तो भोजन लेने गए थे हमारे लिए, आपके बगैर कैसे जी पाऊंगी? आप क्यों छोड़ गए मुझे? मेरे पापा उठ जाएं। मेरी बच्ची चुप कर जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ। मानव जी उठ जाएं, ऐसा मजाक ठीक नहीं होता, बस अब उठ जाएं। खुद को संभालो रानो, भाग्य में यही लिखा हुआ था। भाग्य में लिखा कौन टाल सकता है? ऐसी तूफानी बारिश में तुमने मानव को जाने क्यों दिया? इतनी भूख लगी थी तुम्हें? ये ऐसी बातें करने का कोई समय है भला? गोरी तुम कभी तो कुछ लिहाज कर लिया करो। रानो चिड़िया भोजन खोजने निकली हुई थी। गोरी भी वहाँ आ जाती है। अभी भी माँ बेटी की भूख खत्म नहीं हुई, फिर से भोजन खोजने आ गई। रानो चिड़िया गोरी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मम्मा, काश हम पापा को रोक लेते। अगर हम पापा को रोक लेते तो आज पापा हमारे साथ होते। मेरी बच्ची बस ना रो। रानो गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। रानो चिड़िया नदी पर बैठी थी और रो रही थी। काश मैं मानव जी को ना जाने देती, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। रानो को पीछे से परी की आवाज आती है। रानो क्यों निराश हो? भाग्य में लिखा कौन टाल सकता है? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, मुझे बताओ। क्या क्या आप मानव जी को वापस ला सकती हैं परी जी? रानो, मैं किसी मरे हुए को वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसके अलावा जो तुम कहो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी गुड़िया वो हमेशा खुश रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, अच्छा मैं चलती हूँ। परी गायब हो जाती है। रानो चिड़िया घर की तरफ जाती है, लेकिन पेड़ से
रानो चिड़िया का घर गायब था और पेड़ के पास ही जमीन पर एक शानदार घर था। रानो चिड़िया घर के अंदर जाती है। अंदर एक कमरे में गुड़िया बैठी थी। गुड़िया के आसपास बहुत सारी डॉल्स और खिलौने पड़े थे। मम्मा जल्दी आए। मम्मा ये सब तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ख्वाब है। क्या ये कोई ख्वाब है? नहीं गुड़िया बेटी, ये कोई ख्वाब नहीं है। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर गोरी, कालू और जग्गू खड़े थे। रानो चिड़िया बाहर जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? रानो, हमारा घर टूट गया रानो, हमें कुछ दिन अपने घर रहने दो। रानो गोरी की बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जग्गू को अंदर आने का कह देती है। रानो चिड़िया वापिस गुड़िया के पास जाती है। मम्मा, मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि ऊपर वाला गोरी आंटी को सजा दे। उन्होंने उस दिन बहुत दिल दुखाया था मेरी मम्मा का। मेरी बच्ची, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। गोरी, कालू और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। गौरी बहन, मेरे भाग्य में जो था वो हो गया, लेकिन आपके व्यवहार ने मेरा बहुत दिल दुखाया। फिर भी मैं आपको माफ़ करती हूँ। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।